हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पाइथन पढ़ रहे थे, फाइल को देखा। अच्छा, फाइल में हमने ये कि बेसिक चीज़ें जो थी वो कवर कर ली हैं। अब हम उसके कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, मज़ीद डेप्थ में समझेंगे और किस क्या क्या हम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें क्या है, हमारे पास चांसेस हैं कि वो एरर्स आ जाएँ। अब उन एरर्स की वजह से मेरा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। जैसे सिंपल सा मैं एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ कि भाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। सॉरी, x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 0। अब मैं अगर प्रिंट करूँ x को, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, जीरो डिवीजन एरर। एरर आ गया, मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, क्रैश हो गया। अब लेट सपोज मैं अगर कैलकुलेटर बनाता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा कि अगर कोई इस तरीके से मैंने दो नंबर इनपुट ले रहा हूँ मैं यूज़र से, तो उसने एक नंबर 5 दिया और अगला नंबर उसने क्या दिया, 0। तो मेरा प्रोग्राम तो वहीं पे ही एरर देगा और क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो उसको क्या, दोबारा बार बार वो उस चीज़ को रन करेगा और प्रोग्राम बनेगा। तो क्यों ना मैं उस एरर को हैंडल कर लूँ और मेरा प्रोग्राम बजाय क्रैश हो, मैं उस एरर को हैंडल कर लूँ, उसको एक मैसेज शो करा दूँ और मेरा जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, क्रैश नहीं होगा। अब उसके लिए जो हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ है वो क्या है, एक्सेप्शनल हैंडलिंग है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। एक तो ट्राई होता है, दूसरा हमारे पास एक्सेप्ट होता है, हाँ हाँ क्या चलेगा, ठीक है, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, एल्स होता है, और चौथा हमारे पास क्या होता है, फाइनली। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, बेसिकली ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक कोई कैलकुलेशन या मतलब कोई भी टास्क है उससे उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म करवा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परफॉर्म करवाता हूँ 5 डिवाइड बाई 0, और इससे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ क्या, एक्स को। अच्छा, अब क्योंकि आपने ऊपर देखा कि मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, तो मैं एक्सेप्ट के अंदर जो है ना वो मैं इसी तरीके से लिखूंगा जिस तरीके से मेरे पास वहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0। एल्स ब्लॉक के अंदर भी हम क्या करते हैं, कुछ कुछ प्रिंट करवा लेते हैं। और क्या प्रिंट करवाते हैं, दिस ब्लॉक ऑफ कोड runs when there is no exception। ठीक है, और फाइनली के अंदर भी हम प्रिंट करवा लेते हैं क्या, कि दिस ब्लॉक ऑफ कोड runs regardless of exception। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने ये चारों ब्लॉक देखे, चारों ब्लॉक के अंदर मैंने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवा लिया। अब क्या होगा, इस ब्लॉक बेसिकली जो हमारे पास ऊपर एरर आ रहा था, जीरो डिवीजन, वो एरर इसके अंदर नहीं आएगा। मेरा प्रोग्राम इस तरीके से क्रैश नहीं होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करते देखिए आपके पास एक खूबसूरत सा आंसर आ रहा है कि भाई कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0, दिस ब्लॉक ऑफ कोड रन्स रिगार्डलेस ऑफ। अब ये तो आपके पास सामने जो दो दो लाइन ऑफ कैलकुलेशन जो मैं ऊपर करवा रहा था, वही चीज़ मैंने नीचे करवाई है, बट मेरे पास नीचे एरर नहीं आ रहा, ऊपर एरर आ रहा है। अब ऊपर एरर आने की वजह क्या है कि भाई मैंने उस चीज़ को हैंडल नहीं किया हुआ। मैंने ये नहीं किया कि भाई ये एक्सेप्शन मेरे पास आ सकती है, तो इसके अगेंस्ट में ये कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने ट्राई किया कि भाई 5 को मैं डिवाइड करता हूँ 0 से, ठीक है, अब प्रिंट करवा लेता हूँ आंसर। बट क्या हुआ कि भाई ये तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, एक एरर आ रहा था, जीरो डिवीजन एरर। तो उसको मैंने एक्सेप्शन के अंदर डाला और क्या कर दिया कि भाई एक खूबसूरत सा मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 0। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा वो बजाय प्रोग्राम एरर आता, मेरे पास चीज़ कहाँ चली गई, एक्सेप्शन के अंदर। एल्स ब्लॉक मेरे पास क्या करता है कि जो हमारे पास एरर आ रहा है, अगर कोई इस तरीके से एक्सेप्शन नहीं आती मेरे पास, तो एल्स ब्लॉक मेरे पास क्या होगा, वो चल जाएगा। जैसे मैं वाइड वाइड बाई 2 करता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं एल्स भी लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि ये एल्स ब्लॉक है और ये फाइनली ब्लॉक है, और मैं इसको रन करता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो मेरे पास क्या है, ट्राई ब्लॉक भी चल रहा है। क्या हुआ कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो इसने सिंपली क्या किया, आंसर लिख दिया। अब मेरे अंदर कोई एक्सेप्शन जो है ना वो आई नहीं मेरे पास। तो इसकी वजह से मेरे पास कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, एल्स ब्लॉक का जो कोड है वो चल रहा है।
अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि फाइनली जो हमारे पास ब्लॉक है, वो हमारे पास जो है ना हर कंडीशन पे चलेगा, चाहे ट्राई और एक्सेप्शन के अंदर कोई एरर आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक क्या हुआ हमारा उस चीज़ को इग्नोर करेगा और फाइनली ब्लॉक चलेगा, ठीक है? और जो उसके अंदर मैसेज है वो हमारे पास प्रिंट हो रहा है। इसने ये नहीं देखा कि ऊपर हमारे पास 0 एरर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो उसने अपना क्या प्रोग्राम जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर क्या ज़ीरो डिवीज़न एरर को ही हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं? तो नहीं, हम सिर्फ़ ज़ीरो डिवीज़न को हैंडल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं मालूम कि यार यहाँ पे कौन-सा एरर आएगा, तो आपने क्या किया एक्सेप्ट, आपने कहा कि हाँ, पे कोई ना कोई एरर जो है वो आ सकता है, ठीक है? और आपने क्या किया कि भई इसको सिंपल बजाय हम यहाँ पे कैन नॉट बी, जब हमें नहीं मालूम कि भई ज़ीरो डिवीज़न का ही एरर आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब क्या करें, जब मैं इसको रन करूँगा तो पहले तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे क्रैश नहीं हो रही, मैं इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन किया तो क्या हुआ, एक्सेप्शन आ रही थी, इसने एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर चले गया वो, अब वहाँ पे उसने क्या किया कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, उसको एक इंस्ट्रक्शन मिली, उसने उसको एग्जीक्यूट किया और हमारे पास आंसर आ गया। इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि एल्स ब्लॉक आपका नहीं चला, क्योंकि एल्स ब्लॉक क्या करता है, या तो एल्स ब्लॉक चलेगा या फिर एक्सेप्ट का जो बॉक्स है वो चलेगा, और फाइनली क्या है, वो तो हर सूरत में ही हमारे पास चलेगा ही चलेगा। अच्छा, क्या ये कैलकुलेटर बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं? ऐसा नहीं ही है। हम फाइल सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम उसको भी देख लेते हैं। लाइक मैंने पाथ कॉपी किया हुआ है। अब मैं इस पाथ को क्या करता हूँ, ओपन करने की कोशिश करता हूँ। विद ओपन, और यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल, और मैंने इसको दिया आर, ये मतलब रीड रीड मोड पे आ जाइए, ठीक है? कंटेंट और लाइन इज इक्वल टू कंटेंट डॉट रीड, और सिंपली मैंने क्या किया, प्रिंट कर दो लाइन को। अब मैं अगर इसको इंटर करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, क्योंकि ये फाइल बनी हुई थी मेरे पास, तो इसने उसमें से क्या किया, रीड करके उसका आंसर दे दिया। बट मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ, कंटेंट के बजाय कंटेंट एक्सेप्शन कर देता हूँ। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे पास क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है कि भाई इस तरीके की कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को क्या कर सकता हूँ बड़े अच्छे से, कि भाई इस तरीके से मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो, कि अगला बंदा बोले कि भाई ये क्या एरर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर डाला, इसको मैंने प्रिंट किया, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इससे बाहर आया, यहाँ पे लिखा मैंने एक्सेप्ट, ठीक है? एक तो आप ये भी लिख सकते हैं भैया, आप क्योंकि फाइल पे आप काम कर रहे हैं, आपको मालूम है ये चीज़ आएगी, ठीक है? तो आप उस चीज़ को डिफाइन कर दें, आपको नहीं मालूम तो आप क्या लिखें, प्रिंट कोटेशन के अंदर हमारे पास क्या आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है? अब मैं अगर इस फाइल को रन करूँगा, प्रोग्राम को रन करूँगा, तो मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, क्रैश नहीं हुआ, बल्कि उसने ये मैसेज दे दिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने क्या कर सकते हैं आप, कुछ भी मतलब अपने जो एरर्स हैं आपको उसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप ये लिख भी सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि हम फाइल नॉट फाउंड एरर को ही हैंडल कर रहे हैं। मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास यही चीज़ आ रहा है, और यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि अब मुझे मालूम है मैं किस चीज़ को वो कर रहा हूँ, तो मैसेज मैसेज आपके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख दूँ, नो सच फाइल इन डायरेक्टरी, ठीक है? हमारे पास कोई भी डायरेक्टरी में फाइल मौजूद नहीं है, जो हमने इसको क्या किया, प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसमें आप ट्राई ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक भी डाल सकते हैं, एल्स आप डाल दें, प्रिंट करवा लें भाई, क्या जो भी आपको मैसेज अच्छा लगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, और फाइनली करवा दें आप, फाइनली प्रिंट एक्सेप्शन हैंडल्ड। तो क्या हुआ कि नो सच फाइल इन डायरेक्टरी, इसने सिंपल हमारा खूबसूरत सा प्रोग्राम रन कर दिया, बजाय इसके कि हमारा ये प्रोग्राम क्रैश हो जाता, और इसने फिर फाइनली ब्लॉक पे हमारा क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी बेसिक सी।
अब इसको मज़ीद जब हम एक डिटेल में प्रोग्राम बना रहे होंगे, तो वहाँ पे हम और किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से इसको में मज़ीद वर्किंग हो सकती है, इसको डिटेल में देखेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और एक छोटा-सा सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसको मालूम होगा वो कमेंट में जो है ना अपना आंसर मेंशन करे कि इन केस मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास ये वाला एरर आ जाए, ज़ीरो डिवीज़न एरर आ जाए या कुछ इस तरीके से। बट मुझे नहीं मालूम कि ना कोई सा एरर आ भी सकता है या नहीं। या अगर मैं कोई ऐसी हरकत करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम में, कोई नई लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि यार मैं मेरी लॉजिक फेल हो जाएगी, तो मैं उसको हैंडल कर लूँ, मेरा प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना हो। इसके लिए एक कीवर्ड है इसी तरीके से ट्राई एक्सेप्ट एल्स के लिए, वो हम यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए से हम अपना एरर रेज़ करते हैं। सवाल को गौर से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। और फिर जो सवाल को उस एरर को हम रेज़ करते हैं, उसी एरर को हम क्या करते हैं हैंडल कर लेते हैं। तो वैसा कौन-सा कीवर्ड है जो हम यूज़ करेंगे? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट में शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।